साधर्मिक बंधु ने संभाल जो। कोई अज्ञात महापुरुष ने यह सज्जाए की रचना की है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। ऐसा करके वो शायद हमें यह उपदेश देना चाहते हैं कि नाम की कामना को छोड़कर तू बस काम करता जा, तेरे काम से ही तू महान बन जाएगा। ऐसी निस्पृहता हमारे अंदर भी प्रगटे, यही हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। यह सज्जाए में शांतनु नामक एक श्रावक की जीवन दास्ता है। उसके जीवन में कैसा उतार चढ़ाव आता है। कर्म जब उदय में आते हैं तब वो व्यक्ति को क्या क्या करने पर मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति न चाहते हुए भी परिस्थितिवश गलत रास्ता अपनाने का सोचता है और गलत काम करता भी है। एक तरफ व्यक्ति मौज शौक में, ऐशो आराम में, जलसे करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने साधर्मिक भाई के खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। घर चलाने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई, दवाई इत्यादि के लिए भी पैसे नहीं है। बोलने के लिए अच्छा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिसकी जेब खाली हो, जिसका पेट खाली हो, जिसका परिवार भूखा सो रहा हो, उससे यदि आप पूछेंगे तो वो सही मायने में बता पाएगा कि पैसों की कीमत क्या होती है। खानदान घराने का यह शांतनु, यह साधर्मिक खुमारी से जीता है। किसी के सामने हाथ फैलाने की उसमें हिम्मत नहीं है। वो मरना पसंद करेगा लेकिन हाथ फैलाना नहीं। यह सज्जाए सुनकर शायद हमारा हृदय पिघल जाएगा। साधर्मिकों के प्रति वात्सल्य भाव बढ़े, बस यही प्रभु से प्रार्थना करनी है। इस सज्जाए को सुमधुर आवाज दी है बहन फोरम प्रशम शाह ने। तो चलिए इस सज्जाए को अर्थ के साथ, भावों के साथ समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। साधर्मिक का मतलब होता है समान धर्म वाला, यानी कि जैन है तो जैन धर्म को मानने वाले, पालने वाले सभी व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, वो सब हमारे साधर्मिक हुए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने साधर्मिक शब्द को बहुत ही तुच्छ, नीचा बना दिया है। कुछ लोग अज्ञान या फिर मोहवश साधर्मिक शब्द का अर्थ ऐसा समझते हैं या बोलते हैं कि जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो वो साधर्मिक। आज हम देख रहे हैं कम पैसे वाले व्यक्ति के लिए साधर्मिक शब्द कई जगह पर व्यवहार में यूज़ किया जाता है। अरे ये तो हमारे साधर्मिक है, ये थोड़े साधर्मिक है, वो साधर्मिक है क्या, इस तरह हम बोलते हैं। हालांकि वो हमारे साधर्मिक भाई तो है, वो बात तो सही है, लेकिन वो कम पैसे होने की वजह से साधर्मिक नहीं है, बल्कि समान धर्म होने की वजह से साधर्मिक है। इतनी स्पष्टता हर एक जैन को होनी ही चाहिए। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि हमें अपने साधर्मिक भाइयों का ध्यान रखना ही चाहिए। ये हमारा एहसान वाला कार्य नहीं है, बल्कि कर्तव्य है, फर्ज है। साधर्मिक भक्ति करके हम उन पर नहीं बल्कि खुद पर उपकार कर रहे हैं, ऐसा समझना है। सत्ता, अधिकार, हक आदि के लिए लड़ने वाले हर जगह मिलेंगे, फिर चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, देश हो, समाज हो या फिर परिवार हो। लेकिन ये सभी जगह पर अगर व्यक्ति अपनी फर्ज को समझे तो सतयुग फिर से आ जाएगा। साधर्मिक बंधु ने संभाल जो तने, फर्ज तमारी निभाव जो तमे, फर्ज तमारी निभाव जो। साधर्मिक बंधु ने संभाल जो तने, फर्ज तमारी निभाव जो तने, फर्ज तमारी निभाव जो। एक गांव में शांतनु नामक श्रावक रहता था। जिन वचनों पर जबरदस्त श्रद्धा रखने वाली उसकी श्राविका थी, धर्म संस्कारों द्वारा पलते हुए उनके बच्चे थे। इस तरह पूरा परिवार आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन अचानक कर्म सत्ता ने ऐसा भयानक झटका दिया, पल भर में कहाँ से कहाँ लाकर रख दिया। पूरा परिवार चौपट हो गया। पैसे, गहने आदि सब कुछ कर्ज चुकाने में चले गए। एक तरफ आमदनी बंद और दूसरी तरफ घर चलाने के लिए पैसे नहीं। अब पैसे कहाँ से लाने, कितने दिनों तक ऐसा चलेगा, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमंत व्यक्ति को पैसे बहुत सारे होने के कारण कभी पैसों की चिंता नहीं होती। गरीब व्यक्ति को भी एक एंगल से देखे तो पैसों की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो तो मांग कर ले लेगा, उसे मांगने में भी शायद शर्म नहीं आएगी। लेकिन मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास व्यक्ति को इस बात में, ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि उसकी खानदानी उसे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देती। तो ऐसे समय में उसकी चिंता कैसे दूर करनी, बहुत ही सावधानी से, होशियारी से, उसे बिल्कुल भी खराब न लगे उस तरीके से उसके सारे दुख, उसकी सारी चिंताएं दूर करना वो हमारा फर्ज बन जाता है। उसका मन हल्का करना चाहिए। ये सबसे उत्कृष्ट साधर्मिक भक्ति है। मॉरल सपोर्ट इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसी साधर्मिक भक्ति का लाभ हम ले सकते हैं, ऐसा ज्ञानी गुरु भगवंत बताते हैं। गाथार्थ, साधर्मिक भाई को संभालना।
आप अपने फर्ज को निभाना। शांतनु नाम के श्रावक को जब पाप कर्म उदय में आया तब कमाने के सारे रास्ते बंद हो चुके, चारों ओर से दुखों के बादलों ने घेर लिया। ऐसे दुखी व्यक्ति आपके आजू बाजू में कहीं हो तो उनके पास जाकर उनके दुखों को जानना। शांतनु नामे श्रावक ने जारे पाप उदय मां आव्યું। आजीविकानु साधन तूट्યું, વાદળ દુઃખનું ઘેરાયું। આવા દુઃખી આજુબાજુમાં હોય તો, આવા દુઃખી આજુબાજુમાં હોય તો, દુઃખડા ના જાણજો તમે, ફરજ તમારી નિભાવજો તમે, ફરજ તમારી નિભાવજો। जब व्यक्ति का पुण्य तेज चलता हो तब उसके आसपास लोगों की भीड़ लगती है, उसको पैसे देने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती। और जब पुण्य पलटता है तब तो बेचारा अकेला अकेला बन जाता है। पैसे देने की बात तो दूर, लेकिन पैसे मांगने वालों की भीड़ लग जाती है। ये तो वास्तविकता है कि ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। अपने स्वार्थ के बिना सगा भाई भी भाई का साथ नहीं देता, तो दूसरों की तो क्या ही बात करनी। गिरते हुए को अगर हम उठा न सके तो कम से कम उसे लात मारने का काम तो हमें नहीं ही करना है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की सामाजिक व्यवस्था भी एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी है। जो समाज व्यवस्था लोगों की सार संभाल और सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, आज वही सामाजिक व्यवस्था लोगों के लिए दुख पीड़ा का कारण बन रही है। समाज क्या बोलेगा, समाज में हम कैसे रह पाएंगे आदि विचार ही लोगों को अनावश्यक दिखावा, न चाहते हुए भी आडंबर आदि करने पर मजबूर कर रहा है। कभी कभी तो प्रश्न उठता है कि अगर चेंजेस नहीं लाए गए तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था क्या काम की। इस व्यवस्था से व्यक्ति प्रेम करेगा या फिर नफरत। शांतनु श्रावक बेचारा कर्मों की मार से पूरी तरह टूट चुका, आत्मविश्वास खो बैठा। अब क्या करना, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई काम धंधा रहा नहीं, अब पैसे कहाँ से लाने, घर कैसे चलाना। काम धंधे के लिए अनेक सेठजियों के पास जाता है, लेकिन कोई उसे अपने यहाँ पर रखने के लिए तैयार नहीं। भाग्य ही साथ न दे तो क्या करना। ऐसे समय पर जो व्यक्ति सहाय करता है वो सच में भगवान तुल्य लगता है, क्योंकि वही निर्दोष और निस्वार्थ सहाय होती है। लेकिन यदि सहायता करके फिर उसका ढिंडोरा पीटा जाए तो ये मानकर चलना चाहिए कि कर्म सत्ता बराबर हिसाब करेगी। ढिंडोरा पीटना यानी कि उस साधर्मिक के स्वाभिमान की हत्या करना, उस साधर्मिक की इज्जत पर खंजर से वार करना। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि हमें अपने आसपास स्वजन मित्र वर्ग में या फिर अपने परिवार में ध्यान से देखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ना। अगर हो और हमारी कैपेसिटी हो तो सबसे पहले हमें ही हाथ आगे बढ़ाकर उसका साथ देना चाहिए। ऐसे कार्य में देरी नहीं करनी है और उपेक्षा तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। गाथार्थ, शांतनु का साथ देने वाला एक भी व्यक्ति रहा नहीं। कोई उसको नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं और खुद का धंधा कर सके उतने पैसे भी उसके पास नहीं। अब क्या करना। ऐसे भाग्यहीन कोई व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी दिखे तो उसे जरूर सहाय करना, उसका साथ देना। शांतनु ने कोई स्थान રહ્યું ના, સાથ મળે ને જાથી। નોકરી કોઈ રાખે નહીં, પછી ધંધો કરવો ક્યાંથી। આવા ભાગ્ય વિહોણા કોઈ હોય તો, ભાગ્ય વિહોણા કોઈ હોય તો, ટેકો એને આપજો તમે, ફરજ તમારી નિભાવજો તમે, ફરજ તમારી નિભાવજો। भोजन जीवन टिकाने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें मनपसंद आइटम्स खाना वो तो आ सकती है। अभक्ष्य खाना तो प्रभु की आज्ञा भंग करना है। मन चाहे द्रव्य खाना वो तो अविवेक है। एक दाना भी जूठा छोड़ने से पहले, एक दाना भी वेस्ट करने से पहले, भोजन टेस्टी नहीं लगा इसलिए थाली को लात मारने से पहले या फिर क्रोध करने से पहले, ऐसे हजारों भूखे लोगों को, अपनी आर्थिक स्थिति से कमजोर साधर्मिक भाइयों को अपनी नजर के सामने एक बार ला सकते हैं। शायद कल हमारा भी ऐसा दिन आ सकता है, हमारी भी ऐसी हालत हो सकती है।
घर पर जो परोसा जाए वो चुपचाप खा लेना चाहिए। हमारे धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में कोई भी भोजन का कार्यक्रम हो तो इतना तो हम ध्यान रख सकते हैं कि भोजन वेस्ट ना हो, आइटम्स कम हो तो सबसे बेस्ट, लेकिन जयना इज मस्ट। भोजन करने वाले को भी विवेक रखना कि थाली धोकर पीना, एक दाना भी वेस्ट नहीं करना है। व्यक्ति पाप करने के लिए मजबूर बने, ऐसी परिस्थिति में हम निमित्त न बने, उसका ख्याल हम रख सकते हैं। एक तरफ शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी, ऑफिस ओपनिंग, घर की ओपनिंग, प्रतिष्ठा, उपदान, नवाणु, चातुर्मास आदि में करोड़ों रुपयों का खर्च, और दूसरी तरफ वो ही संघ में, वो ही गांव अथवा शहर में, वो ही एरिया में, वो ही सोसाइटी में, वो ही परिवार में खुद के साधर्मिक की सार संभाल न ली जाए, उनकी चिंता दूर न की जाए, तो फिर ये कैसे चलेगा। धार्मिक अनुष्ठान गलत नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ इसकी भी इम्पोर्टेंस है। कल यदि साधर्मिक ही नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या। कई परिवार आर्थिक संकट के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनकी चिंता दूर न की जाए तो फिर हमारा भविष्य कैसा होगा, ये सोचने जैसा है। कैपेसिटी न हो और न करे तो समझ में आता है, क्षमता हो फिर भी न करे तो क्या ये भूल नहीं है, क्या यह अविवेक नहीं है। इस विषय में हमें विवेक लाना ही पड़ेगा। कई ज्ञानी गुरु भगवंत जागरूक हो रहे और टाइम टाइम पर इस विषय पर श्रावकों को सम्यक प्रेरणा भी करते आए हैं और कर भी रहे। शांतनु श्रावक बेचारा सोचता है कि मैं और कितने दिन झूठ बोलता रहूंगा। श्राविका और बच्चे कितने दिन से भूखे सो रहे, पानी पीकर पेट भर रहे, अब मुझसे उनका ये दुख सहन नहीं हो रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर चोरी भी करनी पड़े तो अब करूंगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। कहाँ से लाऊं पैसे। शांतनु खुद को कोसता है, रोता है, अपने ऐसे विचारों के लिए खुद को धिक्कारता है कि हे भगवान, क्या मुझे चोरी भी करनी पड़ेगी, क्या एक श्रावक को चोरी करनी पड़ेगी। ये विचार शांतनु को बहुत दुखी कर रहा है, लेकिन मजबूर बनकर वो ये निर्णय कर ही लेता है। एक बात यहाँ पर ध्यान में लेनी है कि शांतनु श्रावक है और चोरी कर रहा है तो चोरी करना सही नहीं हो जाता है। चोरी करना पाप था, पाप है और पाप ही रहेगा। इसलिए कोई ऐसा नहीं सोचे कि शांतनु चोरी कर सकता है तो मैं भी चोरी कर ही लेता हूँ। शांतनु की सिचुएशन अलग है। शांतनु ने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला है। अंत में मजबूरी में वो ये कदम उठा रहा है, और वो भी आंखों में आंसुओं के साथ। फिर भी चोरी करना पाप था, है और रहेगा ही। इसलिए शांतनु ने किया है तो मैं भी कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। साथ ही पाप करने वाले सभी पापी नहीं होते, सदा के लिए पापी नहीं रहते। कैसी परिस्थिति में वो पाप कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं या फिर मज़े से कर रहे हैं, पाप का पश्चाताप है या फिर निष्ठुर बनकर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें सोचनी है और बाद में निर्णय करना है। अगर हमारी सोचने की क्षमता न हो, विवेक न हो, तो अपने काम से मतलब रखने में ही फायदा है। यानी गुरु भगवंत कहते हैं कि किसी को पुण्य के कार्य में यदि न जोड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे पाप के रास्ते में कदम बढ़ाने वाले अपनी साधर्मिक भाई को हमें अवश्य अटकाने का प्रयास करना ही चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार सहायता भी कर सकते हैं। गाथार्थ। श्राविका और बच्चे सब भूखे ही सो रहे हैं। इस बात को लेकर शांतनु बेचारा बहुत ही दुखी होकर सोचता है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ जिससे मुझे पैसे मिले। लगता है कि अब मुझे पैसों के लिए चोरी करने जाना ही पड़ेगा। मजबूरी से ऐसे रास्ते पर जाने वाले अपने साधर्मिक बंधुओं को अटकाना चाहिए। पत्नी ने बाळको भूख्या सुवे छे, शांतनु खूब विचारे। ना छूटके हवे चोरी करवा, जाऊं पड़शे मारी। मजबूरी थी आवा रस्ते जाता, मजबूरी थी आवा रस्ते जाता। साधर्मिक बंधु ने अटकाव जो तमे, फर्ज तमारी निभावजो तमे, फर्ज तमारी निभावजो। व्यक्ति अपनी सोच से ही महान बनता है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना, ये महान व्यक्ति की पहचान है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि मेरे एक गलत कदम रखने से मेरे शासन की कितनी निंदा हो सकती है, मेरे जैन धर्म के बारे में लोग कितना बुरा सोच सकते हैं, कितना गलत बोल सकते हैं। मान लीजिए हमारे नाम में जैन शब्द है और हमने मौज शौक के लिए घटिया आदतों के कारण या फिर कोई भी कारण से किसी के पैसे लेकर वापस नहीं दिए, अथवा जानबूझकर पैसे दबाकर बैठे और दे नहीं रहे, अनीति का कार्य कर रहे,
तो वो हमें तो गाली देगा ही देगा, साथ साथ क्या वो जैन धर्म को गाली नहीं देगा, जैन शासन की निंदा नहीं करेगा? और हमारे कारण यदि शासन को गाली मिलेगी तो क्या हमें फिर से शासन मिलेगा? आज कई जैनों की ऐसी छवि हो गई है कि पैसे खाकर बैठ जाते हैं, वापस नहीं देते हैं। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे खुद से प्रश्न पूछने चाहिए, शासन हिलना क्या ये भयंकर पाप नहीं है? और शासन हिलना में निमित्त बनने वाला व्यक्ति महापाप का भागीदार नहीं बन जाएगा? जब शांतनु ने चोरी करने का निर्णय लिया तब उसकी पत्नी उसे अच्छी हित शिक्षा देते हुए कह रही है कि चोरी करना तो पाप है लेकिन मजबूरी है, इसलिए अगर चोरी करने जाओ तो अपने जैन भाई के घर ही जाना, जैन भाई की जेब से ही चोरी करना, क्योंकि अगर गलती से भी पकड़े भी गए तो जैन धर्म की निंदा तो नहीं होगी। वारे वाह, इस श्राविका की कितनी लंबी सोच है, शासन के प्रति कैसा प्रेम है हृदय में। श्राविकाओं का लेवल क्या होना चाहिए, यहाँ पर गंभीर संदेश है। खाने पीने का ठिकाना नहीं, पानी पीकर पेट भर रहे, बच्चे भूखे सो रहे, खुद की इतनी खराब परिस्थिति में भी यह श्राविका को शासन की चिंता है। ऐसा जिन शासन की चिंता करने वाला परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है, अति उत्तम परिवार है। गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसे परिवार को हमें अपना परिवार मानकर अपनाना है। जो जिन शासन की चिंता करता है, जिन शासन उनकी चिंता करता ही है, जो जिन शासन की रखवाली करता है, जिन शासन उनकी रखवाली अवश्य करता ही है, बस सही समय का वेट करना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। गाथार्थ, शांतनु की पत्नी उसे कह रही है कि आपको अगर चोरी करनी ही पड़े तो आप श्रावक के घर में ही करना, किसी भी तरह से हमारे जैन धर्म को नुकसान न हो, उस पर उंगली न उठे, ऐसे कार्य करना। इस प्रकार की अद्भुत सोच रखने वाले, जिन शासन की सच्ची चिंता करने वाले परिवारों को आप स्वीकारना। पत्नी कहे छे चोरी करो तो श्रावक ने त्याग करजो, जैन धर्म चुनावे पगलू भरजो, जैन शासन नियावी चिंता करता, जैन शासन नियावी चिंता करता, कुटुंबो तमे अपनावजो, तमे फर्ज तमारी निभावजो, तमे फर्ज तमारी निभावजो। दूसरों को क्षमा नम्रता का उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने साथ ऐसा कोई हादसा होता है तब अपने आप को उपदेश देना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। यही बात योगसार नामक ग्रंथ में बताई गई है। शांतनु ने सोचा कि मैं शाम को प्रतिक्रमण के वक्त उपाश्रय में चला जाऊंगा। जब सब लोग प्रतिक्रमण कर रहे होंगे तब अंधेरे में किसी के कपड़ों में से गहने आदि जो कुछ भी मिलेगा वो चुरा लूंगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आज तो हर उपाश्रय मंदिर में सीसीटीवी कैमराज आदि है, लाइट्स आदि आसपास चालू रहती है, तो कोई इस तरह से चोरी करे तो आसानी से पकड़ा भी जाएगा। लेकिन शायद उस समय में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। शांतनु ने एक श्रावक के कपड़ों में से हीरे का हार चुरा लिया। उसको पता नहीं था कि वो किसका है। वो तो दूसरे दिन उस हार को गिरवी रखने के लिए एक सेठ जी की दुकान पर गया। संयोग ऐसे बने कि वो हार उस सेठ जी का ही था जिनकी दुकान पर शांतनु गिरवी रखने गया था। हार को देखकर सेठ जी पहचान गए, चेहरा देखकर सारी हकीकत पता चल गई। अब सोचिए वो सेठ जी के मन में उस वक्त क्या आया होगा। सेठ जी की जगह अगर हम होते तो क्या करते? शायद पुलिस को फोन करते, कर्मचारियों से कहकर तुरंत दरवाज़ा लॉक करवाकर उसके हाथ पैर बांधकर चेयर से उसे बांधकर बिठा देते और फिर पकड़वाकर शायद पिटाई करवा देते। शायद हम ऐसा बोलते कि ऐसा सबक सिखाऊंगा कि भविष्य में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। क्या हम ऐसा नहीं करते? खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं। गाथार्थ, शांतनु ने उपाश्रय में जाकर एक श्रीमंत सेठ जी के कपड़ों में से हीरे का हार चुरा लिया। वो सेठ जी तो प्रतिक्रमण कर रहे थे। दूसरे दिन शांतनु वो हीरे के हार को लेकर वो ही सेठ जी की दुकान पर वो गिरवी रखने के लिए गया। ऐसी घटना अगर आपके साथ हो और आपकी चुराई हुई चीज लेकर कोई आपके सामने आए, वो भी गिरवी रखने के लिए, तो आप क्या करोगे? जरा शांति से सोचना। उपाश्रय माथी एक धनिकनो हीरानो हार उठाव्यो, तेज धनिकनी पेड़ी उपर ते गिरवे मूकवा
फर्ज तमारी निभावजो। गलती हो जानी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों का सहज रूप से स्वीकार करना बहुत ही बड़ी बात है। सामने वाले की बड़ी से बड़ी गलती एकदम छोटी लगे, तुच्छ लगे, और अपनी छोटी से छोटी गलती एकदम बड़ी लगे, तब समझना है कि हमारा साधना मार्ग में प्रवेश हो चुका है। मोक्ष अब ज़्यादा दूर नहीं है। जब हर एक व्यक्ति हमारा अपना लगेगा, तब उसकी चिंता हमें अपनी चिंता जैसी ही लगेगी और वो चिंता दूर करने का साहजिक प्रयास होगा। शांतनु के हाथों से वो हार लेते ही सेठ जी सोचते हैं कि मेरे साधर्मिक भाई की ऐसी हालत कि उसे चोरी करनी पड़ी। अरे रे, ये तो मेरा ही अपराध है कि मैंने मेरे साधर्मिक का ध्यान नहीं रखा, इसलिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। न जाने इसके घर पर क्या बीत रही होगी। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन हमारा क्या? आज के समय में सभी को पता ही है, पैसों का अंधाधुंध खर्च, शादी, बर्थडे, फॉरेन ट्रिप्स आदि में अमर्यादित पैसों का खर्चा, बेहिसाब पैसे अनावश्यक आडंबर में उड़ाकर क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम गलती कर रहे हैं? इस बात पर जरूर चिंतन करने जैसा लगता है। ज्ञानी गुरु भगवंत पूछते हैं कि कहने को हम कहते हैं कि हम सब प्रभु वीर की संतान हैं, लेकिन एक संतान अनावश्यक पैसे उड़ाए और एक संतान भूखा सोए, क्या प्रभु खुश होंगे? गाथार्थ। सेठ ने सोच लिया कि इसमें सारी गलती मेरी ही है। मैंने अपने साधर्मिक का ध्यान नहीं रखा, इसलिए ही ऐसी नौबत आई। सेठ जी ने की ऐसी गलती हम सबसे जाने अनजाने में न हो जाए, इस बात का ध्यान हम सबको रखना है। शेठ विचारी हूँ अपराधी, दोष बधो छे मारो। साधर्मिकनी भाड़ न लीधी, एथी आव्यो आवारो। शेठ करीवी भूल तमाराथी, शेठ करीवी भूल तमाराथी, थाय न जाने राखजो तने, फर्ज तमारी निभावजो तने, फर्ज तमारी निभावजो। गुरु भगवंत कहते हैं कि काम करना ही हो तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को आदर्श मिले, हमारा एक एक रुपया सफल हो जाए। आज मजे करके हमें क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन वो सच्चा सुख नहीं है, परमानेंट सुख नहीं है। आज कश्मीर जाने की इच्छा हो रही है, कश्मीर जाकर आए। फिर सिंगापुर जाने की इच्छा होगी, सिंगापुर जाकर आए। फिर मलेशिया जाने की इच्छा होगी, मलेशिया जाकर आए। थाईलैंड, फ्रांस, इटली, लंदन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं है। वो आत्मिक सुख कभी भी नहीं बन सकता है। गुरु भगवंत बताते हैं कि भोग क्षणिक सुख देता है और त्याग आत्मिक सुख देता है, परमानेंट सुख देता है। परिवार को खुश करने के लिए अगर करना भी पड़े तो कम से कम उसमें एक लिमिट तय कर सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से त्याग नहीं भी कर सकते तो कम से कम हम 50% अनावश्यक एक्सपेंसेस कम तो कर ही सकते हैं ना। खर्च करते समय, ऑनलाइन ऑर्डर करते समय, ऑफलाइन खरीदते समय विचार कर सकते हैं कि क्या इस चीज़ की एक्चुअल में मुझे आवश्यकता है क्या। विवेक बुद्धि लगाना इज मस्ट। जितना पैसा मौज मज़ा में कर रहे हैं उसका एक हिस्सा साधर्मिक भक्ति के लिए रख सकते हैं। साइलेंटली किसी साधर्मिक को सपोर्ट करके खुद के पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, जिससे वो भी आगे किसी को इसी तरह सपोर्ट कर सके। ये चेन क्रिएट हो जाए तो सब सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इससे स्वाभिमान पर भी चोट नहीं पहुंचती। महीने में एक बार अपने घर पर साधर्मिक को बुलवाकर उनकी उत्तम द्रव्यों से भक्ति कर सकते हैं। अपने नेट प्रॉफिट में से फिक्स्ड परसेंटेज साधर्मिक परिवार में खर्च करने का डिसीजन ले सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली हैदराबाद का एक वीडियो डाला था। साधर्मिक भक्ति का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। वो हर संघ में अगर हो जाए तो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। एक बॉक्स घर पर रखकर डेली फिक्स्ड अमाउंट उसमें डालकर हर महीने साधर्मिक भक्ति में दे सकते हैं। डेली 100 रुपए उस बॉक्स में डालेंगे तो रोज सुबह मंगल से शुरुआत होगी। रोज साधर्मिक को याद करेंगे, बच्चे भी देखेंगे तो उनमें भी संस्कार पड़ेंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार डेली के 500 रुपए, 1000 रुपए, 50 अथवा डेली के 10 रुपए भी दे सकते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं कि आखिर में तो जो धन धर्म के प्रभाव से मिला है उस धन में साधर्मिक भाई का हिस्सा तो जरूर रखना ही चाहिए। उस धन को धर्म में अवश्य जोड़ना ही चाहिए, तो ही वो धन सार्थक बनेगा। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम साधर्मिक के स्वाभिमान को चोट पहुंचे ऐसा कोई भी कार्य तो नहीं ही करना चाहिए। साधर्मिक वात्सल्य परमो धर्म। गाथार्थ। संत पुरुष कहते हैं कि अपनी मौज मजा के खर्चे थोड़े कम करके उसमें जो पैसे बचेंगे
उससे साधर्मिकों की अच्छी भक्ति करो, उन्हें पेट भर कर खिलाओ। जो धन धर्म के प्रभाव से प्राप्त किया है उसमें साधर्मिक भाई का हिस्सा रखना। संतो कहे छे मोज मजाना, थोड़ा खर्चा घटाड़ो। ते पैसाथी साधर्मिक ने पेट भरीने जमाड़ो। जे धन पाम्या धर्म प्रभावी, जे धन पाम्या धर्म प्रभावी, धर्मी भाग में राखजो। तने फर्ज तमारी निभावजो, तने फर्ज तमारी निभावजो। साधर्मिक बंधुने संभाळजो, तने फर्ज तमारी निभावजो, तने फर्ज